नाउ क्लास नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का है कि मेसोलिथिक आर्ट एंड कल्चर। ह्यूमंस बिगेन टू मेक क्ले पॉट्स इन द मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज में यानी मध्य पाषाण एज में, मिडिल स्टोन एज कहा जाएगा, मैन ने क्ले पॉट्स बनाने शुरू कर दिए थे, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। रॉक पेंटिंग्स ऑफ दिस एज शो, इस एज की रॉक पेंटिंग्स शो हंटिंग सीन को दिखाती हैं। सम पेंटिंग्स डेपिक्ट एनिमल्स रनिंग आफ्टर हंटर्स, कुछ पेंटिंग्स रनिंग आफ्टर हंटर्स, एनिमल्स हंटर्स का पीछा करते हुए दिखते हैं कुछ पेंटिंग्स में। ह्यूमन्स फिगर्स एंड एनिमल्स हैव आल्सो, तो ह्यूमन फिगर्स और एनिमल्स आल्सो बीन ड्रॉन इन सेपरेट पेंटिंग्स, सेपरेट पेंटिंग्स में ड्रा किए गए हैं। द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश आल्सो हैव पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू द मेसोलिथिक एज। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया है, टू द मेसोलिथिक एज की पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं। द मेसोलिथिक पीपल यूज टू वरी देयर डेड, मेसोलिथिक लोग क्या करते थे, अपने डेड बॉडीज को, जो भी उनके परिजन डेथ हो जाती थी जिनकी, उनको दफनाया करते थे। वरी मीन्स दफनाना। एट सम मेसोलिथिक साइट्स, कुछ मेसोलिथिक साइट्स पर रिमेन्स ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल हैव बीन फाउंड, मनुष्य को दफनाने के रिमेन्स अवशेष भी पाए गए हैं। डिस्कवरी ऑफ फूड एंड ऑर्नामेंट्स, फूड और ऑर्नामेंट की डिस्कवरी ऑफ दीज साइट्स इंडिकेट्स दैट, इन साइट्स पर यह इंडिकेट करती है दैट दीज थिंग्स माइट हैव बीन वरीड अलॉन्ग विद द डेड। तो ये माना जाता है कि डेड के साथ ये सभी चीज़ें भी दफना दी जाती थीं। नेक्स्ट पर आप आते हैं, देखिए इन इंडिया मेसोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ, इंडिया में मेसोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ मिलती हैं, देखिए अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा इन इलाहाबाद, गंगा के किनारे इलाहाबाद में, एंड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, अलोंग द दामोदर बैंक ऑफ बीरबहानपुर वेस्ट बंगाल में है, इन तिलवाड़ा एंड आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, इन बैगोर राजस्थान, एंड इन लैंगनेज गुजरात। तो इन क्षेत्रों में मेसोलिथिक साइट्स नदियों के किनारे मिलते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है न्यूलिथिक एज, यानी कि न्यूलिथिक नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज। तो द न्यूलिथिक इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज विच स्टार्ट अराउंड 10,000 ईयर्स एगो, जो लगभग 10,000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, टिल अराउंड 3500, लगभग 3500 BCE। द टर्म न्यूलिथिक कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, तो न्यूलिथिक टर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यू और न्यू, एंड लिथ और स्टोन, इट मीन्स न्यू स्टोन। इट इज आल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज, इसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इट इज सीन एज द फाइनल स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, इसको टेक्नोलॉजिकल की फाइनल स्टेज के रूप में देखा जाता है, एंड कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस, और अर्ली ह्यूमंस में एक कल्चरल जागृति के रूप में देखा जाता है। यहाँ जो वर्ड है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक न्यू अराइवल होता है, नई जागृति, नई चेतना इसे कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमंस स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, इस पीरियड में ह्यूमन ने सेटल डाउन शुरू कर दिया, यानी कि सेट हो गया अपना लाइफ में वो, एंड लेफ्ट देयर लाइफ्स एज हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स का लाइफ छोड़ करके बिहाइंड, पीछे, यानी हंटर गैदरर्स जो पहले रहता था वो शिकार करना, वो सब काम पीछे छोड़ दिया था और एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा। यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस पीरियड इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में भी आप इस पीरियड के बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे। चैप्टर एक्सपीरियंस फिनिश हो गया है, आगे स्टोन एज के मेन पॉइंट्स हैं, देन यू विल कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज।